हाय बच्चों। बच्चों आज देखो अध्याय 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका हमको क्या कर रहे थे, प्रश्नावली 3 ये सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। चलो भाई इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहा है देखो, समीकरण 2x + y = 4 और 2x - y = 4 के युग्म का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इन त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि इसमें जो दो रेखा दिया हुआ है, इन दोनों रेखाओं का पहले तो ग्राफ बनाना है। ठीक है, और ग्राफ खींचने के बाद में y अक्ष से और इन दोनों रेखाओं का जो ग्राफ है उसका क्या करना है, शीर्ष बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, और तीसरा ये बोल रहा है कि बच्चों जो ये दोनों रेखा और वो जो y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है बच्चों, सिंपल। तो चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको करना क्या है, सबसे पहले जो इसमें बोल रहा है क्या करना है कि आलेख खींचना है, मतलब ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, इसका हम पहले टेबल बनाएंगे। तो पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं। क्या देखो, 2x + y = 4। ठीक है, दूसरा बोल रहा है देखो 2x - y = 4। ठीक है बच्चों, तो इससे y की वैल्यू, पहले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y हो जाएगा देखो 4 - 2x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इससे देखते हैं y = कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा देखो 2x - 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, पहले जो ये इक्वेशन नंबर 1 है लिख देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 से टेबल और इक्वेशन नंबर 2 से टेबल बनाएंगे। तो पहले टेबल बनाते हैं। दूसरा टेबल भी बना लेते हैं पहले। तो पहला ये पहला टेबल है बच्चों, ये पहला इक्वेशन का है, ध्यान रखना। तो ये x है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग देखो y कितना है, y = है 4 - 2x। ठीक है बच्चों, और दूसरे इक्वेशन का ये दूसरा टेबल नीचे है, ये क्या है, x है, और इसके अकॉर्डिंग y = कितना है बच्चों, 2x - 4 है। ठीक है बच्चों, ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मानेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह से 3 पॉइंट। ठीक है, तो पहले x को क्या 0 ले लो बच्चों। ठीक है, अगर x को 0 लोगे तो y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। देखो 0 रखेंगे तो 4 - 0 तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में x को 1 ले लो बच्चों। ठीक है, x को 1 लेंगे तो देखो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 4 में से दोगे तो कितना 2 आएगा बच्चों। ठीक है, और फिर x को क्या 2 ले लो, x को 2 लोगे तो 2 दूना 4, 4 में से 4 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखो दूसरे टेबल से, इसमें अगर x को 0 मानो, x को 0 मानोगे तो बच्चों y क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, y 4 हो जाएगा ना, 0 - 4 तो -4 हो जाएगा। अगर x को 1 लो बच्चों, x को 1 लोगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 4 तो -2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या x को 2 लो बच्चों, x को 2 लोगे तो 2 दूना 4, 4 में से 4 गए 0, मतलब ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, इसी टेबल का ग्राफ खींचते हैं एक ही एक अक्ष पे। ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं। देखो ठीक है बच्चों, ये आ गया। ये है x एक्सिस, ठीक है, और ये है y एक्सिस। y एक्सिस नीचे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया। ये क्या है, 0, तो इस पर लाइन पहले कर देते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से देखो ये -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से जाएगा। नीचे देखो y अक्ष पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, तो बनाते हैं। सबसे पहले पहले टेबल से देखो
x क्या 0 y 4 है, ठीक है, x 0 y 4 का मतलब देखो यहां आ जाएगा पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा 0,4, ये वाला हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2 मतलब यहां आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका पॉइंट हो जाएगा देखो इतना 1,2, ये आ गया बच्चों, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि x पे 2 y पे 0, x पे 2 y पे कितना 0, मतलब यही पॉइंट हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2,0 हो जाएगा, ठीक है। इसका दो ग्राफ खींचो, देखो ऐसे भी खींचेगा, ये आया, ये रेखा बन गया, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4 मतलब देखो ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0,-4, ठीक है बच्चों, ये आ गया। उसके बाद में देखो x पे 1 y पे -2, x पे 1 y पे -2 मतलब यहां आ जाएगा बच्चों पॉइंट, कितना, x पे 1 y पे -2, x पे 1 y पे -2 था, ये पॉइंट हो गया बच्चों। और तीसरा देखो x पे 2 y पे 0, x पे 2 y पे 0 मतलब यही पॉइंट हुआ बच्चों, तो इसको मिलाओ तो देखो ये ऐसे मिलेगा, ठीक है बच्चों, ये बन गया ग्राफ। तो ये जो वाला है ये फर्स्ट इक्वेशन का है, और जो ये वाला है ये सेकंड इक्वेशन का बच्चों। अब देखो, तो ये तो पहला हो गया कि ग्राफ खींच दिया, उसके बाद में बोल रहा है कि इन रेखाओं, मतलब ये जो दो रेखा खींचा और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। तो y अक्ष से बनने वाला पहले हम त्रिभुज कौन सा होगा उसको हम शैडो कर लेते हैं, ठीक है। देखो शैडो कौन सा बच्चों, देखो बच्चों ये तो हुआ y अक्ष का मतलब ये हुआ, और ये लाइन मतलब देखो यही तो बना, यही बनेगा बच्चों। इसके बोल रहा है कि शीर्ष के निर्देशांक, तो देखो शीर्ष के निर्देशांक कौन से हो जाएगा, देखो यहां आंसर पहला तो ये हो गया बच्चों 0,4, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ये वाला हो जाएगा 0,-4, ठीक है बच्चों। और तीसरा देखो ये वाला होगा, कितना है 2,0, तो ये आ गया आंसर। इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ये रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरा हो गया। अब बोल रहा है कि साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम सबसे पहले देखो इस त्रिभुज को ले लें, इस त्रिभुज में देखो ये 90 है, तो 90 तो इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज है, ये मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसी तरह से नीचे वाले में देखो, इस वाले को और इस त्रिभुज को लो, देखो इसमें भी ये 90 है बच्चों, तो इसके लिए भी ये समकोण त्रिभुज है बच्चों, ठीक। अब देखो बच्चों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार, ये होता है बच्चों 1/2 लंब गुणे आधार होता है क्षेत्रफल। तो इस तरह से देखो पहले हम एक का निकाल लेते हैं, इस वाले का, मान लो ऊपर फर्स्ट वाले का निकालते हैं, तो इसमें देखो लंब क्या होगा, देखो लंब ये हो जाएगा बच्चों और आधार ये हो गया। तो देखो लंब ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये कितना है 2 है ना, 0, ये 0 पॉइंट है, तो 0 से 2 तो ये 2 हो गया। तो इस तरह से कितना आ गया बच्चों, देखो 1/2 इंटू कितना लंब कितना है 2 है। अब आधार देखो बच्चों यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों 4 है, देखो 4 है ना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करो, कितना रहेगा, ये आ जाएगा 4 बच्चों। तो इसका क्षेत्रफल जो है ये 4 है। और सेम देखो सेम इसमें भी देखो, जो आधार है, आधार ये हो जाएगा 2 ही रहेगा, लंब कितना है 4 है, तो इसका भी क्षेत्रफल 4 ही रहेगा। तो दोनों का, इसका 4 इसका 4, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 4 कितना 8, तो 8 ये आ गया आंसर बच्चों, ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं।